Hey everyone, welcome back to this new romantic drama explanation. देन इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं नियान को, जो कि एक बेबी को अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज में गई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जहां ऑर्फनेज की डीन नियान को बेबीज की स्पेशलिटी बता रही होती है, जिस बच्चे को वो अडॉप्ट करने के मूड से गई थी, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल उसके अपोजिट था और दूसरे बेबीज को बुली कर रहा होता है। हालांकि इस कहानी का मेन हीरो तो ये छोटा ही बच्चा है। मतलब इस बच्चे ने इतने कमाल किए हैं इस कहानी में कि मत पूछो। यहाँ पर जब नियान आती है तो देखती है कि सारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। जो डीन थी वो इस बच्चे को, जो कि इस कहानी का मेन लीड है, उसकी बुराई करने लगती है कि देखा ये कैसे लड़ते रहता है। और जो ये मोटू वाला बच्चा था उसका बड़ाई करने लगती है कि ये बहुत ही इनोसेंट है, आप इसे अडॉप्ट कर सकती हो। लेकिन तभी ये बेबी बॉय सोचता है कि नहीं नहीं मम्मी, आप इसे अडॉप्ट मत करना। ये फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आया है। 2045 में इसके हस्बैंड यान और उसकी गर्लफ्रेंड जीजी ने मिल करके नियान को मार डाला था, और जिस बच्चे को नियान यहाँ पर अडॉप्ट करने के लिए आई थी वो बच्चा एक्चुअल में यान और जीजी का ही था। इन लोगों ने उससे झूठ बोला था और अपने बच्चे को अडॉप्ट करवाया था। आफ्टर दैट वो लोग मिल करके नियान की सारी कंपनी हथियार लेते हैं और उसे एट द एंड जान से मार देते हैं। जब नियान को इस तरीके से हर्ट करने के बाद वो लोग वहाँ से लौट रहे होते हैं, तब ये बंदा यहाँ पर आता है। इसको एक्चुअल में नियान ने और उसके डैड ने उसकी स्टडीज को स्पॉन्सर किया था। इसका नाम लो था, लेकिन लो भी यहाँ पे नियान को बचा नहीं पाता है और वो लोग ऐसे टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पास्ट में आते हैं। इस छोटे बच्चे के थॉट्स को नियान सुन पा रही होती है। वो कहता है कि आंटी, आप कभी भी उस मोटू बच्चों को अडॉप्ट मत करना, वो आपके हस्बैंड नियान और उसकी गर्लफ्रेंड जिजी का बेबी है। तो नियान समझ जाती है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है, और तब उसे डाउट होता है कि क्यों ही नियान बार बार उसे फोर्स कर रहा होता है कि वो बेबी नहीं कर सकती, तो इस ऑर्फनेज से जा करके बेबी को अडॉप्ट कर ले। और ये जो डीन है वो भी उसी बेबी को इसलिए फोर्स कर रही है क्योंकि उन लोगों ने उसे पैसा दिया है ऐसा करने के लिए। फिलहाल नियान कहती है कि वो किसी बेबी को अडॉप्ट नहीं करने वाली है। इस बच्चे को इतना ज़्यादा चोट लगा है तो वो उसका फर्स्ट एड कराने के लिए उसे वहाँ से लेकर के जा रही है। अब डीन यहाँ पर चाह करके भी उसे मना नहीं कर सक रही थी। अगले दिन नियान का फ्रेंड, जो कि उसके लेबोरेटरी में था, वो यहाँ पर उसे कहता है डोंट वरी, मैं यान के खिलाफ सबूत जमा करता हूँ कैसे उसने तुम्हें चीट किया ताकि तुम उसे डाइवोर्स ले सको। तभी यहाँ पर उसे यान को कॉल आता है, उसने बेबी बॉय को अडॉप्ट क्यों नहीं किया, तो नियान कहती है कुछ पंगा हो गया था और वो बेबी बॉय को बाद में अडॉप्ट करने का प्लान कर रही है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसे कुछ डाउट वाउट तो नहीं हो गया। नियान वहां से लौट रही थी तभी वो इस कहानी का मेन हीरो लो से टकराती है। लो यहाँ पर फिलहाल नियान को नहीं पहचान पाता है कि निहान ने ही एक्चुअल में उसकी स्टडीज को स्पॉन्सर किया था। लेकिन हाँ, दोनों के बीच कुछ ऐसा कनेक्शन ज़रूर फ़ील होता है, जो कि लोगों ने पहले कभी किसी के साथ फ़ील नहीं किया था। और उसे ऐसा लगता है कि वो निहान से पहले भी मिल चुका है। 7 बिफोर वो गलती से एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और वो निहान से उसे कनेक्शन फ़ील कर रहा था। इधर निहान उस बेबी बॉय को लेकर के जाती है, उसे खाना-वाना खिला रही थी। पोस्टर उसने करा दिया था और वो कहती है, मैं तुम्हें ही अडॉप्ट करने का सोच रही हूँ। बेबी बॉय मन में सोचता है, जिन लोगों ने पिछले जन्म में आंटी को धोखा दिया था, बुली किया था, इस बार मैं उन सबको सबक सिखाने वाला हूँ। निहान ये बात सुनते ही बच्चे को हक कर लेती है। बच्चे को नहीं पता था उसके थॉट्स को ये लोग सुन पा रहे हैं। तभी वहाँ पर लो आ जाता है। वो भी यहाँ पर बेबी बॉय के थॉट्स को सुन पा रहा था। और वो बेबी बॉय तो जानता था कि लू उसका डैड है। जैसे ही वो ये सोचता है, लू सो मेरा बच्चा, मेरी ना तो कोई गर्लफ्रेंड है ना ही बीवी है। क्या 7 साल पहले वो जिस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था गलती से, वो कोई और, मतलब उसने बेबी बॉर्न किया है। ये बात उसके मन में चल रहे होते हैं और वो बेबी बॉय से बात करने के लिए बैठ जाता है। तभी वहाँ पे नियान आती है और वो पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास रह गया था, मैं वो लौटाने के लिए आया था। जी जी, इन दोनों को साथ में देख लेते हैं और उसे ऐसा लगता है कि नियान नियान को धोखा दे रही है और वो उसके पिक्चर्स क्लिक कर ले रही है। नियान उसका ब्रेसलेट लौटाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। अब लो यहाँ पर बहाना ढूंढ रहा था उस बच्चे के साथ कुछ वक्त और बिताने का, क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि वो बच्चा और क्या जानता है और वो उसके थॉट्स क्यों ही सुन पा रहा है। नेहा ने यहाँ पे लोगों को साथ में लंच करने का ऑफर करती है, क्योंकि वो ऐसे लंच टाइम पर आया हुआ था और बेबी बॉय भी वहाँ पे लंच ही कर रहा था, तो वो और लंच वंच लेने के लिए चली जाती है।
बेबी बॉय यहाँ पर सोचता है कि मेरे डैड इतने ज़्यादा ढक्कन हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि आगे चल कर के नियान ही उनकी एक्चुअल वाइफ होने वाली है। अब लुओ ये सारी बातें सुन कर के शॉक्ड हो जाता है कि उसकी कहानी किस तरीके से मोड़ ले रही है। वो जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलता है, ऑफ़िस का बहाना बना करके और अपने फ्रेंड को बोलता है कि पता लगाने के लिए क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जब नियान उस बच्चे को लेके घर जाती है, तो उसका हस्बैंड उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम ये किससे उठा कर के ले आए? इस बच्चे को मैं नहीं अपनाने वाला। इस बात पर नियान भी भड़क जाती है कि तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जीजी और तुमने उसे लेकर के बेबी बॉर्न किया है। इसी वजह से तुम उसे अडॉप्ट करने के लिए बोल रहे थे। वो लोग आपस में लड़ने-झगड़ने लगते हैं। इस बात को देखते हुए यान की मॉम कहती है तो ठीक है, तुम वैसे भी बच्चा पैदा तो कर नहीं सकती, तो यान ने किसी और के साथ बच्चा कर लिया तो क्या ही गलत है? तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, इस घर से निकल जाओ। नियान हँसते हुए कहती है अकल के अंधो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो अगर डाइवोर्स होगा भी तो तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा, ना कि मुझे। और तुम्हारी चीटिंग के खिलाफ मेरे पास बहुत से सबूत है, तो तुम्हें तो वैसे भी डाइवोर्स के बाद मेरी तरफ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। ये बातें जानने के बाद यान थोड़ा-सा परेशान हो जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। यान गुस्से में फ़िलहाल अपने बच्चे को वहाँ से लेकर के चली जाती है, उन्हें 3 दिनों का समय दे कर के कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर देना। और बच्चा मन ही मन डिसाइड करता है कि उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाना पड़ेगा। वो लोग अपने एंसेस्टर्स के पास जाते हैं, जहाँ पर कि नियान ने इस बेबी बॉय को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था। बेबी बॉय सोचता है वो आगे चल कर के इतना ज़्यादा अमीर होने वाला है। मॉम को तो ये बातें पता भी नहीं है। निहान उसके थॉट्स सुनती है तो सोचती है कि ये सच में इतना पावरफुल होने वाला है। तभी वहाँ पे उसे परेशान करने के लिए यान आ जाता है। उसे जीजी ने बता दिया था कि एक्चुअल में निहान उसे चीट कर रही है। उसे लुओ की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। और निहान को बुली करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर जो लुओ था वो निहान को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। वो यान को धमकी देता है कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर सबूत है। तुमने कंपनी में भी कितने फ्रॉड किए हैं। अगर तुम नियान के लिए डाइवोर्स पेपर साइन नहीं करोगे, उसे डाइवोर्स नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा जेल जाना तय है। अब यान ये सोचता है कि फिलहाल वो डाइवोर्स दे करके नियान से अलग होता है, और क्योंकि उसे जेल नहीं जाना है, उसके पीछे जिजे और उसके बच्चे भी तो थे। इसी वजह से वो नियान के लिए उन पेपर्स पर साइन कर देता है। नियान के जाते ही नियान लोगों को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए, और वो उसे कहता है एक्चुअल में मैं तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए आया हुआ था। नियान जिस कॉलेज में थी, लुओ भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन करके जॉब कर रहा होता है। अब इन दोनों को ही भूख लगा हुआ था, तो वो उन्हें अपने साथ लंच करने के लिए ऑफर कर देती है। जो भी थॉट्स बेबी बॉय सोच रहा होता है वो यहाँ पर सारी बातें लूहो सुन रहा था। दोनों साथ में बैठ कर के गेम खेलने लगते हैं। ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, और यहाँ पर पिछली लाइफ की बातें सुन कर के लूहो समझ जाता है कि ये बेबी रीबर्थ लेकर के आया हुआ है और ये हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकता है। इसी वजह से वो और ज़्यादा ही खुश हो जाता है। वो अपना फॉरेन का सारे एसेट्स को सेल करके अब यहाँ आ गया था, और वो इस बेबी बॉय के साथ उसके आस-पास रहने का डिसाइड करता है। खाना बनाते समय अचानक से नियान का फिंगर थोड़ा-सा कट हो जाता है और ब्लड देख कर के लो बेहोश हो जाता है। उसे वो लोग कमरे में लेकर के जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो नियान ने सबके लिए यहाँ पर खाना लेकर के आया हुआ था। उसे याद आ रही थी नियान के साथ रहते हुए उस लड़की की, बट वो सोचता है कि शायद वो ओवरथिंक कर रहा है। वो लोग सब साथ में खाना-वाना खाने के लिए जाते हैं और अगले दिन पहुँच जाते हैं सिविल ब्यूरो, जहाँ पर कि नियान और यान दोनों डाइवोर्स ले चुके थे। यान नियान का मज़ाक उड़ाते हुए कहता है, "एक तो तुम गरीब, ऊपर से तुम शादीशुदा, बेबी बॉर्न नहीं कर सकती, कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला है।" बेबी बॉय कहता है कि लू अंकल है ना, वो ज़रूर ही मेरी मॉम से शादी करेंगे। तो सोचते हैं कि मेरी मॉम बहुत ही खूबसूरत है और टैलेंटेड है। नियान इस बात पर हँसने लगता है तो ये लू के बीच में लग जाता है बेट, और लू यहाँ पर नियान से शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए हाँ कह देता है। वो लोग निहान को यहीं रुकने के लिए कहते हैं, और उसे दिखाने के लिए शादी का सर्टिफिकेट तो वो ज़रूर ही लेंगे, ताकि उनका मुँह बंद शादी का सर्टिफिकेट ले तो लेते हैं, लेकिन दोनों ही यहाँ पर अब भी शॉक में थे कि इम्पल्सिव होने की वजह से उन लोगों ने ऐसा किया। लोगो सबसे छुपा करके बेबी बॉय के हेयर को तोड़ लेता है, ताकि वो पैटर्निटी टेस्ट जा कर के करा सके।
इसके बाद वो लोग घर लौट रहे थे। घर जाने के बाद निहान यहाँ पर लुओ से शांत दिमाग से बात करना चाह रही थी। वो उसे कहती है कि आई थिंक कि हमने इम्पल्सिव होकर के डिसीजन लिया है, तो हमें डाइवोर्स ले लेने में ही भलाई है। लुओ से कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा यही सोचना है तो हम डाइवोर्स ले लेंगे, लेकिन पहले कुछ दिन एक दूसरे को वक्त देते हैं। क्या पता हमारा ये रिलेशन आगे कामयाब हो जाए। और वैसे भी यान तुम्हें परेशान करने के लिए आते ही रहेगा, तो तुम्हें कोई तो चाहिए जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। नियान को ये बात भी सही लगती है कि उसे कोई तो चाहिए जो कि उसे प्रोटेक्ट करे, तो इसी वजह से वो लोग कहती है कि ठीक है, हम हमारे रिलेशन को कुछ दिनों का वक्त दे देते हैं। तुम्हें तुम्हारी पसंद की कोई लड़की मिल गई या फिर यान से मेरा पूरी तरीके से पीछे छूट गया, तो फिर हम अलग हो जाएंगे। लुओ मान जाता है। नियान को खर्चे के लिए अपना कार्ड देते हुए कहता है, इससे तुम घर का खर्चा चलाना। नियान थोड़ा awkward फील करने लगती है। लुओ डीएनए टेस्ट के लिए गया था, तभी उसकी मॉम अपनी सेक्रेटरी के साथ वहां पर आ जाती है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है। लुओ उसे समझाता है कि मॉम, मुझे लगता है कि शायद 7 या बिफोर मैं गलती से जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था वो प्रेग्नेंट है, और एक्चुअल में वो यहाँ पर इस तरीके से बेबी बॉर्न कर सकती है। जब डीएनए टेस्ट का यहाँ पर रिपोर्ट आता है, तो एक्चुअल में जो वो बेबी बॉय था वो लुओ का ही था। उसकी मॉम देख कर के खुश हो जाती है। तो सबको ये न्यूज़ देना चाहती थी, लेकिन लुओ उसे रोक देता है कि मॉम, अभी ये सही समय नहीं है। नियान ने उसे अडॉप्ट किया है, और दूसरी बात ये भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी लाइफ भी इतना सिंपल है, आप सिंपल नहीं है। आपको पता है, इससे उस बेबी बॉय की जान को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से कुछ दिनों के लिए हमें ये सीक्रेट बना करके रखना पड़ेगा। तो उसकी मॉम इस बात को मान जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लुओ और नियान दोनों एक ही कॉलेज में थे, तो नियान उसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखने के लिए कहती है, ताकि सबको ये ना लगे कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर यान की मॉम आ जाती है, और वो तमाशा करने लगती है कि नियान ऐसे चीट कर रही है और उसके बेटे को डाइवोर्स देने के लिए कह रही है। लेकिन तभी उनके सपोर्ट में यहाँ पे लुओ की मॉम आ जाती है, और कहती है कि चाहे तुम जितना भी ड्रामा कर लो, हम सबको पता है कि तुम्हारे बेटे ने नियान को धोखा दिया है, और तब जाकर के नियान ने उस इंसान से डाइवोर्स लिया है। जब ये बाहर के लोग लुओ की मॉम की बातों पर ट्रस्ट करने लगते हैं, तो नियान की मॉम का मुंह ही बन जाता है, और उसे वहां से लेकर के जाया जाता है। वो तो नियान से ज्यादा पैसे ऐंठने के इरादे में यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा मिलने नहीं वाला था। लोगों की मॉम यहाँ पे लोगों की मॉम ही बन के आती है, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके रखा हुआ था कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी की ओनर है। तो फिर वो लोग ऐसे घर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि जब लुओ की मॉम बेबी बॉय से मिलती है, तो वो भी उसके थॉट्स सुन पा रही थी। वो बहुत ही खुश हो जाती है। इधर उसे नियान का कॉल आता है, वो उसे परेशान करने के लिए फ़ोन किया था। तो नियान उसे गरियाते हुए फ़ोन रख देती है, ये कहते हुए कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझे पुलिस कंप्लेन करने में देर नहीं लगने वाला है। जब ये लोग उसकी बात सुनते हैं, तो पूछते हैं कि क्या उन्हें उसकी कोई हेल्प चाहिए, लेकिन नियान कह देती है कि अरे नहीं, नहीं, ये तो बस छोटी-सी प्रॉब्लम है, वो खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी। दोनों माँ-बेटे आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो लोग फिर डिस्कस करते हैं कि वो दोनों ही यहाँ पर उस बच्चे के थॉट को सुन पा रहे हैं। लुओ समझाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस बच्चे को अपने साथ रखने का डिसाइड किया था। लेकिन जब तक मैं सच्चाई पता नहीं लगा लेता, तब तक हम इस राज को नहीं खोल सकते हैं कि हमें पता है कि वो बेबी बॉय हमारा ही बच्चा है। उसकी मॉम लुओ के साथ मिल कर के ये काम करने के लिए रेडी हो जाती है। वो लुओ को ज़िद कर रही होती है नियान से शादी करने के लिए, लेकिन लुओ उन्हें नहीं बताता है कि वो पहले ही शादी का सर्टिफिकेट ले चुका है। वैसे तो कहीं न कहीं वो नियान को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन वो ही अपनी फीलिंग किसी को बताता नहीं है। दूसरी तरफ इधर नियान और जीजी सोच रहे होते हैं कि अगर ही यहाँ पर इस तरीके से नियान उसे घर से निकालने का ज़िद करती रही, तो वो लोग तो रोड पर आ जाएँगे। उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसकी मॉम कह रही है, कुछ नहीं होने वाला है, वो हमें घर से नहीं निकालेंगे। तो उसका बच्चा बाहर घूमने जाने का ज़िद कर रहा था, तो वो लोग एम्यूज़मेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। इधर निहान अपने बेटे को लेकर के वहाँ पहुँचती है, ताकि वो यान उसकी फैमिली को घर से निकाल सके। वो लोग घर पे थे नहीं, तो गेट नहीं खोलते हैं। बेबी बॉय ने लुओ की सेक्रेटरी को कॉल करके कुछ बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर भेजने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उसे पता था यान और जैसे लोग इतनी आसानी से उन्हें वहाँ से जाने नहीं देंगे। अब नेहा सोचती है कि वो क्या करे, इतनी देर गेट नॉक करने के बाद भी
वो गेट नहीं खोलता है। अपार्टमेंट का गार्ड आता है तो नियान अपनी ओनरशिप का पेपर दिखाते हुए उसे कहती है कि मैं इस घर की ओनर हूँ। मेरे हस्बैंड से डाइवोर्स हो चुका है और मैं उसे घर खाली करवाने के लिए आई हुई हूँ। तो फिर वो गार्ड उसे कुछ नहीं बोलता है। वो लोग वहाँ से भी निकल ही रहे थे कि तभी यहाँ पर लोगों की तरफ से भेजे हुए गार्ड आ जाते हैं और बेबी बॉय उन्हें कह देता है कि जा कर के घर का सारा सामान फेंकवा देने के लिए। बेबी बॉय को ध्यान आता है कि वो लॉटरी अभी जीत सकता है, तो वो नियान से सिर्फ $10 लेकर के वो लॉटरी खरीदने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि लॉटरी के टिकट्स उसे पता थे कौन होने वाला है विनर, तो वो उन्हें बाय कर लेता है। इधर जो गार्ड्स थे, वो लोग सारे पैसों को सामान को ऐसे निकाल के फेंक देते हैं, तब तक यहाँ पर नियान जी लोग आते हैं, उनका सामान बाहर फेंका हुआ देख कर के वो लोग नियान को डाँटने लगते हैं। नियान कहती है कि ये घर ऑफ़िशियली मेरा है और तुम्हारे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। वो लोग नियान को बुली करने का कोशिश करते हैं, तो उसके जो गार्ड्स थे, वो लोग इस सिचुएशन को सँभाल लेते हैं। नियान बेबी बॉय को लेके घर जाती है। वहाँ जाकर के वो लोग लॉटरी के टिकट को मिला रहे थे तभी लू वहाँ पर आ जाता है फ्रूट्स देने के बहाने। नियान उसे घर में अंदर ले लेती है। वो लोग अंदर जाकर के चेक करते हैं तो पता चलता है नियान को कि उन लोगों ने 10 मिलियन की लॉटरी जीत ली है। उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बेबी बॉय सोचता है कि वो ऐसे ही करके धीरे-धीरे यहाँ पर मम्मी को अमीर बना देगा और यहाँ पर खुश होकर के नियान लू के फॉरहेड पर किस कर लेती है। वो बेचारा तो शौक में ही चले जाता है। खुश होकर के नियान कहती है कि चलो हम डिनर करने के लिए जाएँगे। मैंने इतनी अच्छी खासी लॉटरी यहाँ पर जीती हुई है। ये बात सुन कर के लूहो भी खुश हो जाता है और वो लोग एक फैमिली की तरह बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि जीजी ने उन पर नज़र रखा हुआ था और वो उनके पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और कॉलेज की साइट पर डाल देती है कि नियान ने यहाँ पर नियान को चीट किया है। इस बात से अनजान अगली सुबह बेबी बॉय यहाँ पर नियान के लिए ब्रेकफास्ट बना करके लेकर के आता है। ये देख कर के नियान काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है कि ये बच्चा इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। एज़ यूजुअल वो कॉलेज निकलती है, जहाँ पर कि उसे आज अपना लेक्चर वगैरह देना था, लेकिन तब तक स्टूडेंट्स को पता चल चुका था कि नेहा ने यहाँ पर ऐसे ही यार को चीटिंग करके हो के साथ अफेयर चला रही है, तो वो लोग उसे थोड़ा बहुत बुली करने के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर जो एक लड़की थी, वो पेपर्स लेने के बहाने निहान के ऊपर जानबूझ करके पानी फेंक देती है। बेबी बॉय निहान को लेकर के परेशान होने लगा था, तो निहान कहती है परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं वॉशरूम से आती हूँ। वो जल्दी-जल्दी निकल रही थी, तो वो लूहो से टकराती है। अब लूहा आगे का यहाँ पर प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर रहा होता है और निहान वॉशरूम के लिए निकल जाती है। उसके यहाँ पर आते ही सब कहने लगते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? ये हमारा ऐसे कॉलेज है, कोई मज़ाक नहीं है और तुम्हारे और निहान के बारे में ये क्या न्यूज़ फैल रहा है? लूहा यहाँ पर अब सोचता है कि जब सबको पता चल ही गया है कि वो और निहान एक फैमिली है, तो वो यहाँ पर सबको बता देता है कि वो दोनों लीगली मैरिड हैं। लेकिन बेबी बॉय बीच में आता है और कहता है कि मैं इस कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। कोई उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करता है और सब ये कह रहे होते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। एक 7 साल का बच्चा इतने बड़े कॉलेज में कैसे आ सकता है? वो कहता है ठीक है, तुम लोगों को मेरे टैलेंट पे भरोसा नहीं है। इस क्लास में जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो मुझे कोई भी क्वेश्चन दे, मैं उसे तुरंत ही सॉल्व कर दूँगा। तो एक जो सबसे वहाँ का तेज़ बच्चा था, वो सामने आता है और कहता है कि ठीक है, अगर इस बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो हम सब निहान से माफ़ी माँगेंगे और अगर नहीं, तो फिर इस बच्चे को इस कॉलेज से जाना पड़ेगा। बेबी बॉय मान जाता है। वो लड़का उसे फिज़िक्स का क्वेश्चन देता है और मैथ का क्वेश्चन देता है सॉल्व करने के लिए। ये बच्चा मैथ के क्वेश्चन दे कर के हँसने लगता है और कहता है कि ये लो, ये बेबी बॉय वाले क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि बेबी बॉय यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बेबी बॉय जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता है, सभी देख कर के शॉक हो जाते हैं। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पर वो बेबी बॉय ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर यहाँ पर आए हुए थे, वो लोग बेबी बॉय को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख कर के काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि ये तो लाखों में एक वाला टैलेंटेड बच्चा है। उन्हें तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि सच में बच्चा इतना ज़्यादा भी टैलेंटेड हो सकता है। ये देख कर के लू भी यहाँ पर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है कि सच में उसका बेटा तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है। दूसरी तरफ नियान वॉशरूम से लौट रही होती है तो कुछ लड़कियाँ जो कि नियान से जेलस थी कि यहाँ पर वो लूहा से ऐसे कनेक्टेड है। वो लोग वॉशरूम में उसे बुली करने लगती है और उसकी पिटाई लगाती है और हाथ-वाथ बाँध करके यहाँ पे वॉशरूम में ही छोड़ देती है।
दूसरी तरफ उनका ध्यान जाता है कि यहाँ पर नियान इतनी देर से वॉशरूम से आए नहीं है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो वो लोग जल्दी-जल्दी यहाँ पे नियान को ढूँढने के लिए निकलते हैं। काफ़ी मेहनत मशक्कत से ढूँढने के बाद नियान उसे वॉशरूम में ऐसे लॉक मिलती है। लो ये देख कर के काफ़ी परेशान हो जाता है और जल्दी-जल्दी वहाँ से नियान को हॉस्पिटल के लिए लेकर के निकलता है। सभी देख कर के परेशान हो जाते हैं कि नियान के साथ किसने ऐसा किया, लेकिन जिन लड़कियों ने किया था वो लोग तो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि यहाँ पर निहान के बारे में कभी भी किसी को पता चलने ही नहीं वाला है कि किसने ऐसा किया। किसी के पास इस बात का प्रूफ नहीं है। घर ले जाकर के डॉक्टर यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। निहान यहाँ पर आराम कर रही थी। बेबी बॉय अपनी मॉम को लेकर के बहुत ज़्यादा ही परेशान था और वो उन लोगों को सबक सिखाने का प्लान करता है। लोगों की मॉम बेबी बॉय को बाहर लेकर के जाती है हॉल में। इधर निहान अपनी मॉम को मिस करके नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही होती है, तो लूआ यहाँ पर उसका फ़िक्र करने के लिए वहीं पर वेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ ये बेबी बॉय इतना टैलेंटेड था कि वो स्कूल का सिस्टम हैक करके इस तरीके से सब कुछ पता लगा चुका था। मतलब कि लड़कियों ने यहाँ पे निहान को बुली किया, उनके फ़ोन में उन लोगों ने वीडियोज़ भी रिकॉर्ड किया था। वो वीडियोज़ भी वो सब कुछ हैक कर चुका था। मैंने कहा था ना, ये बच्चा इस चाइनीज़ ड्रामा में इतना कमाल का है कि इतनी अच्छी हरकतें तो कोई बड़े लोगों को भी करने नहीं आता है। प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उसने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। और अब यहाँ पर ग्रैंडमदर को भी पता चल चुका था कि मतलब बेबी बॉय को पता चल चुका था कि ग्रैंडमदर जान चुकी है कि वो उन्हीं का पोता है, तो फिर वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उनका कहना था कि हम इस बात को यहाँ पर छुपा करके रखेंगे, अभी बहुत सारे लाइफ में पंगे हैं। बेबी बॉय इस बात के लिए मान जाता है। लोगों को पता चलता है कि कॉलेज के साइड की वजह से वो लड़कियां भड़की हुई थी, उन लोगों ने निहान को ऐसे बुली किया था। तो वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है पता लगाने के लिए कि वो लोग कौन हैं। लेकिन नीचे जाता है तो उसे अपनी मॉम के थ्रू पता चलता है कि बेबी बॉय को जान गया कि हम जानते हैं कि ये हमारा बच्चा है, बट वो लोग उसे ये कहते हैं कि डीएनए टेस्ट लोगों की मॉम ने एक्चुअल में कराया था। जब लूओ ये देखता है कि उसके बच्चे ने पहले ही सब कुछ पता लगा लिया है और अब वो लोग पुलिस के पास इस बात का कंप्लेन करने वाले हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से जानबूझ करके उसकी मॉम को परेशान किया था। उसने सारे वीडियो सारे प्रूफ जमा कर लिए थे और इन सब में जीजी इंक्लूडेड थी, ये बातें भी उन्हें पता चल चुका था। तब जीजी के खिलाफ ही वो लोग कंप्लेन करने वाले थे, जिस वजह से कि उसे यहाँ पर ऐसे जेल हो सकता था। तभी वहाँ पे निहान भी जग के आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या चल रहा है। तो उसकी मॉम उसे सिंपैथी दिखाते हुए कहती है कि डोंट वरी बेटा, हमने यहाँ पर सब कुछ सँभाल लिया है। जिन लोगों ने तुम्हें बुली किया है, उन्हें हम अच्छा खासा पनिशमेंट यहाँ पर देने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसे-ऐसे वो लोग बताती है कि किस तरीके से उन लोगों ने सब कुछ यहाँ पर पहले ही सेटिंग करके रखा हुआ है। अब वो ये देख कर के काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है कि उसका बेटा सच में बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है। तभी तो वो ये सब कुछ कर पा रहा है। और वो लोगों ने पुलिस को यहाँ पर वो सबूत दे दिया था, तो वो लड़कियों को माफ़ी माँगना पड़ता है और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने निहान को इस तरीके से बुली किया था। ये देख कर के निहान थोड़ी-सी सैटिस्फाइड यहाँ पर हो जाती है। निहान उसे कॉल करके गुस्सा कर रहा था कि उसने जीजी को क्यों जेल में डाला। तो सब उसे डाँटने लगते हैं कि तुम्हारी मिस्ट्रेस ने निहान को परेशान किया था, दैट्स व्हाई उसे जेल जाना पड़ा और अगर दोबारा परेशान करेगी तो वो लोग उसे छोड़ने नहीं वाले हैं। उनके बेटे ने यान के खिलाफ भी सबूत इंटरनेट पर डाल दिया था कि किस तरीके से वो यहाँ पर जीजी के साथ चीट कर रहा था और उनके बेटे को उन लोगों ने फोर्स किया था कि निहान अडॉप्ट करे। बातों-बातों में यहाँ पर पता चल जाता है लुओ की मॉम को कि लुओ और नियान ने दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। अब वो यहाँ पे लुओ पर गुस्सा कर रही थी कि उन्होंने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताया। अब नियान यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट करती है कि मैंने इस रिलेशन को हिडन रखने के लिए बोला था। मॉम तो यहाँ पे लुओ पर ही गुस्सा कर रही होती है नियान से, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। वो कहती है कि बेटा जब तुम दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले ही लिया है तो फिर साथ में रहना स्टार्ट करो। इधर हम लोग देखते हैं कि यान के ऑफिस में पंगा होने लगता है। तो उसका जो बॉस था वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हारे इन सारी हरकतों की वजह से हमारी कंपनी की बदनामी हो रही है और हम तुम्हें जॉब से निकालने वाले हैं। यान जैसे तैसे करके उन्हें मौका मांगता है। वो कंपनी में बहुत ही अच्छा करेगा, कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के आएगा, उसे जॉब से ना निकालने। ये बंदा एक्चुअल में लोगों का अंकल था और वो यान को एक और मौका दे देता है।
जीजी जेल में थी, यहाँ से खुद का ही बच्चा उससे अब संभल नहीं रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निहान और लुओ दोनों यहाँ पर अब एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। उन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ में बिताने के लिए ये सारा सेटअप एक्चुअल में लुओ की मॉम ने किया था। वो ये बात वो उस बेटे से भी शेयर कर दी तो बेबी बॉय भी खुश हो जाता है कि सही है, अगर मॉम डैड का रिलेशनशिप यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है तो दोनों यहाँ पर एक्चुअल कपल बन जाएंगे, तो निहान को के बारे में उन्हें फिक्र करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लोगों की मॉम आती है निहान का केयर करते हुए, उसे यहाँ पर कुछ चीज़ें देती हैं अपना ख्याल रखने के लिए। कुछ मेडिसिन्स वगैरह वो ट्रिप पर निकल रही थी, तो ये देख कर के निहान को अपनी मॉम की याद आ जाती है। उसकी मॉम भी ऐसा ही किया करती थी और वो लोगों की मॉम को हग कर लेती है इमोशनल होकर के। आफ्टर दैट वो दोनों बिज़नेस ट्रिप के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कियान भी उसी ट्रिप के लिए आया हुआ था। अब कियान का तो काम ही है आते ही निहान को परेशान करना, लेकिन लो उसके साथ रहता था तो वो कुछ खास उसे परेशान नहीं कर सक रहा था। निहान उसे कहती है कि मैंने लुओ से सच में शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है, तो बेहतर होगा कि तुम अपने ये ड्रामे अपने तक ही रखो और दोबारा अब मुझे परेशान करने के लिए मत जाना, वरना तुम्हारे लिए ये सही नहीं होने वाला है। ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर चली जाती है। अब लो और नियान दोनों एक साथ ही रहने वाले थे और यहाँ पर वो सोच रहा था कि क्या करे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नियान वीडियो कॉल पर अपने बेबी बॉय से बात कर रही होती है घर पर, जानने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है ना। इधर बेबी बॉय सोचता है कि जो टीचर है नियान की एक्चुअल में जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उसको हार्ट अटैक आने वाला है और फिर सारा ब्लेम निहान पे यान डाल देगा। जल्दी-जल्दी कॉल करके लुओ को ये बात उसकी मॉम बताने के लिए सोच रही थी, लेकिन लुओ फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है। इधर निहान भी बेबी बॉय के थॉट्स को सुन लेती है, तो उसे लगता है कि शायद उस टीचर को बचाने जाना चाहिए। वह लुओ को बुलाने के लिए जाती है, तो लुओ ऐसे फ्रेशन अप होकर के आया हुआ था, जिसे देख कर के निहान यहाँ पर थोड़ा-सा फील करने लगती है। वो पूछता है कि क्या हुआ, कुछ काम था क्या? निहान उससे पहले कुछ बोल पाती है बार-बार। उसकी मॉम का कॉल आ रहा था, तो लुओ जाकर के फ़ोन उठाता है और तब उसे सारी बातें पता चलता है। वो जल्दी-जल्दी रेडी होता है और निहान को कहता है कि चलो तुम्हारे प्रोफ़ेसर से मिलने के लिए चलते हैं। निहान भी तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वो लोग उस प्रोफ़ेसर से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर वो प्रोफ़ेसर को हार्ट अटैक आने लगा था और वो घर में अकेले ही रहा करता था। इस वजह से भी वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, कैसे रहे साथ में। बहुत ज़्यादा ही वो परेशान हो गया था हार्ट अटैक की वजह से। तब जाकर के यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लुओ और निहान वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। थैंकफुली प्रोफ़ेसर की जान यहाँ पर बचाई जाती है, जिस वजह से कि निहान को अब ब्लेम नहीं लगने वाला था कि उसने अपने ही प्रोफ़ेसर को मार डाला था। यहाँ पर लुओ उसके साथ था, तो निहान प्रोफ़ेसर को बताती है कि लुओ अब उसका हस्बैंड है। निहान भी वहाँ पे प्रोफ़ेसर से मिलने के लिए आता है। उन्हें तो पता था कि निहान और रिहान ने शादी किया हुआ है, तो प्रोफ़ेसर को रिहान बता देती है कि रिहान ने मुझे धोखा दिया था, वो किसी और वुमन को अपना बेबी मुझे पालने के लिए बोल रहा था, दैट्स व्हाई मैंने उसे डाइवोर्स ले लिया। प्रोफ़ेसर ये सुन कर के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं निहान पर और बोलने लगते हैं कि वो ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं निहान के साथ। एक्चुअल में प्रोफ़ेसर इनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर वो लोग काम करने वाले थे, वो प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रोफ़ेसर के थ्रू ही मिलने वाला था। बाहर निकल कर के वो अपनी मॉम को सारा इन्फॉर्मेशन देता है कि प्रोफ़ेसर अब ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों जल्दी-जल्दी यही देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन जब प्रोफ़ेसर ठीक है, तो फिर आने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, दोनों कुछ टाइम एक-दूसरे के साथ अकेला वक़्त बिताना चाह रहे थे। रियान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगती है, लो उसे रोक रहा था कि वो सँभाल नहीं पाएगी। फिर वो ड्रंक हो जाती है, तो वो उसे उठा करके घर ऐसे पैदल-पैदल लेकर के जा रहा होता है। निहान की ये फुद्दू वाली हरकतें स्टार्ट हो जाती है। बेचारे यहाँ पर लो भाई साहब उसे जैसे-तैसे सँभालते हुए घर लेकर के जाते हैं। निहान जब यहाँ पर लो और निहान को एक ही कमरे में एंटर करते हुए देखता है, तो उसे लगने लगता है कि कहीं जो निहान कह रही थी कि सच में यहाँ पर लो से उसने शादी कर लिया है, सच में उसने तो शादी नहीं कर लिया ना। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था और अगर ऐसा है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है इस बात को सोच कर के कि निहान को इतना जल्दी दूसरा हस्बैंड कैसे मिल गया। इधर लो निहान का ख्याल रख रहा होता है, तो वो नींद में
लूहो को ही किस करने लगती है। बेचारे लूहो भाई साहब जैसे-तैसे खुद की फीलिंग को कंट्रोल करते हैं क्योंकि नियान तो नशे में थी ना, तभी वहाँ पर उसे उसके बेटे का कॉल आने लगता है कि उसकी मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही। लूहो कहता है कि नियान का फ़ोन डेड हो चुका है तो वो तुमसे कल सुबह बात करेगी, वो सो रही है। अगली सुबह जब नियान की नींद खुलती है तो कल रात क्या हुआ उसे कुछ खास याद नहीं था, बट वो थोड़ी एम्बैरेस ज़रूर थी। लूहो यहाँ पर आता है तो वो शुरुआत में उसे जानबूझ कर के छेड़ रहा था कि निहान तो उसे जाने ही नहीं दे रही थी, बट फिर वो उसे कहता है कि हमारे बीच ऐसे वैसे कुछ भी नहीं हुआ है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब जाकर के निहान यहाँ पर थोड़ा-सा रिलैक्स होती है कि चलो भाई, दारू पी के उसने कुछ ऐसा-वैसा कांड नहीं किया। अब ये दोनों नानी दादी और पोते दोनों मिल कर के मॉम और डैड को एक करने का प्लान कर रहे होते हैं। वो उन दोनों को अकेले ही कुछ टाइम वक़्त बिताने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं यान यहाँ पर कुछ औरतों के साथ मिल कर के ऐसे प्लान कर रहा है, जहाँ पर कि वो नियान के प्लान को फ़ेल करने का कोशिश कर रहा होता है। ये देखते ही उन्हें समझ में आ जाता है कि इसे कैसे सबक सिखाना है। जब यहाँ पर मीटिंग में सारे लोग आते हैं तो वो लोग लूहो और निहान के लिए पंगा क्रिएट करने का कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन पहले से ही ये बात जब उसकी मॉम ने उसे बता दी थी तो वो रेडी था और वो लोग इस पंगे को बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लेते हैं। अब यान ये सोच रहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट उसे नहीं मिला तो उसका बॉस तो उसे जॉब से ही निकाल देगा। आफ्टर दैट वो लोग वहाँ पर पार्टी-वार्टी करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा वाला ड्रिंक करने के लिए बोला जाता है, जिनमें से किनियान मना कर रही थी कि नहीं, वो इतना ड्रिंक नहीं करने वाली है। लोगों को उसके ऑफ़िस से कुछ कॉल आ रहा था तो उसे साइड में जाकर के बात करना पड़ता है और तब तक ईयान को यहाँ पर मौका मिल जाता है, नियान को परेशान करने का। नियान यहाँ पर तब तक खुद को सँभाल रही होती है। वो यहाँ पर ऐसे गलती से ईयान का दिया हुआ ड्रिंक कर लेती है, जिसमें कि उसने वो लव डोज़ में लाया हुआ था और ये बात उसे पता नहीं था। ड्रिंक करने के बाद ही वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वियर्ड फ़ील करने लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसे हो क्या रहा है। यहाँ पर वो बार-बार ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और यान यही तो प्लान कर रहा था। जब वो ड्रंक हो जाती है तो वो उसे वहाँ से उठा कर के होटल के कमरे में लेकर के जाता है, लेकिन तब तक उसका बेबी बॉय उसे सेव करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बेबी बॉय को भी बुली करने लगता है और नियान को भी यहाँ पर ऐसे बुली करने का प्लान कर रहा था। तब तक यहाँ पर नियान को थोड़ा बहुत होश आता है और वो बेबी बॉय को सेव करने का कोशिश करती है। नियान उस बेबी बॉय को कमरे से निकाल कर के नियान के पास वापस आता है, लेकिन तब तक बेबी बॉय गार्ड्स और लोगों को लेकर के उस कमरे में पहुँच जाता है। यान को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। लूहो तो उसे पीट-पीट करके ही उसका जान ले लेता, लेकिन उसकी सेक्रेटरी जैसे-तैसे करके उसे रोकती है, वरना फिर मर्डर के केस में उसे जेल हो जाता। अब नियान ऐसे सिचुएशन में थी तो लूहो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाह रहा था, लेकिन नियान यहाँ पर लूहो को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है, तो फिर लूहो भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों यहाँ पर फाइनली इंटीमेट होते हैं। ये देख कर के तो उसकी मॉम काफ़ी खुश थी कि लो और निहान के रिलेशनशिप अब काफ़ी ज़्यादा सही होने वाले हैं। बेबी बॉय को वहाँ से लेकर के जाती है ताकि उन दोनों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगली सुबह जब निहान जगती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि लोगों को वो कैसे फेस करेगी। तभी लोगों को वो बेबी बॉय से बात करते हुए सुनती है, बट उसे ये नहीं पता चलता कि वो बेबी बॉय से बात कर रही है, वो बेटा बना के बात कर रहा था। तो नियान को ये गलतफ़हमी हो जाता है कि लोगों को फ़ॉरेन में किसी और लड़की के साथ अफ़ेयर चल रहा है और उसकी बीवी और बच्चे दोनों बाहर हैं। इधर वो नियान के साथ बिताए हुए वक़्त को याद करके खुश हो रहा था। बेबी बॉय को नियान की फ़िक्र हो रही थी, लेकिन नियान ने खुद की फीलिंग को कंट्रोल कर लिया था। भले ही वो लूहो को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो भी यान की तरह चीटर निकला उसकी नज़र में। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूहो की जो मॉम थी वो उस कंपनी की सीईओ थी, तो यान को सबक अपने तरीके से सिखा रही होती है। क्योंकि यहाँ पर नियान को पता नहीं था, क्योंकि उन्हें उसकी आइडेंटिटी ही नहीं पता थी। लूहो यहाँ पर नियान से मिलने के लिए आता है, लेकिन नियान उससे अब थोड़ा-सा इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि लूहो ने उसे चीट किया है।
और लोगों को पता नहीं कि आखिरकार वो क्यों उसे इग्नोर कर रही है। कल रात के बारे में भी वो बात करने के लिए आता है तो नियान उसे डाइवोर्स के ही बारे में बोलने लगती है। लो उसे साफ कर देता है कि डाइवोर्स तो मैं तुम्हें देने नहीं वाला, चाहे जो भी हो जाए। इसके अलावा तुम्हें मुझसे जो मांगना है तो मांग सकती हूँ। वो खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। दूसरी तरफ यान को कॉल करके उसका बॉस यानी कि लो का अंकल हो डांट लगा रहा होता है। तो यान कह देता है कि गलती मेरी नहीं है, यान जानबूझ करके मुझे फंसा रही है और वो एक और मौका मांग लेता है यहाँ पर उसकी कंपनी के लिए प्रॉफिट लाने का। धीरे-धीरे करके इस बात को 1 महीने बीत जाते हैं। निहान अब भी लू को इग्नोर ही कर रही होती है। लू को पता नहीं था कि उसने गलती क्या किया है, जो कि वो उसे इग्नोर कर रही है। एक दिन वो निहान से मिलने के लिए जाता है और फाइनली उसे पूछ ही लेता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यहाँ पे निहान को वोमिटिंग फील होने लगता है। लोगों को लगता है कि क्या वो उससे डिस्गस्टेड फील कर रही है, जो कि उसे उसके पास आने से वोमिटिंग लग रहा है। घर पे भी निहान को मोस्टली वोमिटिंग फील होते रहता था। ग्रैंडमदर उससे पूछती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, लेकिन वो कह देती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी बस तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट होती भी तो ये बात अभी किसी को बताने का नहीं डिसाइड करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लोगों का जब दूसरा बेबी है तो इट्स ऑब्वियस कि वो उसके साथ बेबी तो नहीं करेगा। वो लोग तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ऐसे सिचुएशन की वजह से शादी किए थे। अब उसकी मॉम यहाँ पे लोगों की पिटाई लगाते हुए कहती है कि तुम्हारे और नियान के बीच में क्या चल रहा है, मुझे बताओगे? आखिरकार वो तुमसे गुस्सा क्यों है? लोगो कहता है ये बात तो मुझे खुद भी नहीं पता है। इतने दिनों से मैं उससे यही तो ये बात पूछ रहा हूँ, लेकिन नियान मुझे बताने के लिए तैयार ही नहीं है। बेबी बॉय सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो अपनी मॉम से इस बारे में बात करने के लिए कमरे में जाता है, लेकिन निहान उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निहान को दूसरे कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर आ रहा होता है और वो जॉब लेने का प्लान कर रही थी। लेकिन लू ऐसा करने से उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका अंकल उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर दे रहा है। निहान की वोमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी, तो वो जा कर के डॉक्टर को चेक कराती है। उसे पता चलता है कि वो एक साथ 6-6 बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो शॉक हो जाती है कि वो कैसे ये करे। तभी जब वहाँ से निकल रही थी तो जीजी नियान को देखती है और वो समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तुरंत ही जाती है यान को बताने के लिए कि तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया और वो किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। यहाँ पर यान लोगों के अंकल से आगे बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। जीजी जब ये बात आकर के बताती है तो उसका अंकल भी ये बात सुन लेता है। उसके अंकल और लोगों के फैमिली के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। इसी वजह से वो नियान को रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था लोगों के खिलाफ। लोगों की पिटाई लगा करके पूछी जा रही थी कि आखिरकार तुम्हारे और नियान के बीच में क्या चल रहा है, वो क्यों तुमसे गुस्सा है। लोग कहता है मॉम मुझे खुद भी नहीं पता है, मुझे खुद भी उससे पूछना है कि आखिरकार चल क्या रहा है, जो वो मुझसे किस बात से गुस्सा है। उसकी माँ मुझे समझाती है तो मैं कैसे न कैसे करके नियान को मनाना होगा। नेक्स्ट डे लू को वो अंकल नियान से मिलने के लिए आता है और वो उसे अपनी कंपनी में अच्छा खासा जॉब ऑफर करता है और वो कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। अब यहाँ पर नियान घर जाती है तो उसकी मॉम लोगों की तरफ से माफ़ी मांगते हुए पूछती है कि क्या बात है बताओ, लेकिन नियान ये बात तो उन्हें नहीं बताती है। अगले दिन वो अपने इस प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट को छुपा रही होती है ताकि लोगों को पता न चल सके। वो उससे पूछने आता है लेकिन वो उसे नहीं बताती है। थोड़ी देर में यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होता है। सारे लोग वहाँ पर मीटिंग में थे और ये नियान का प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट सबके पास गलती से प्रिंट आउट होकर के चले जाता है। लोगों को ये बात पता चलता है कि नियान प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन सारे लोग यहाँ पर उसे जज करने लगते हैं कि अभी-अभी ही उसका यान से डाइवोर्स हुआ है और फिर वो किसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो गई। तो वो अब सामने आता है और सबको अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है, वो और नियान दोनों लीगली मैरिड हैं और जिस दिन यान से उसका डाइवोर्स हुआ था, उसी दिन हमने अपने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया था। तो जब ये बातें यहाँ पर सामने आती है तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। नियान से वो पूछता है कि उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताया। नियान कहती है क्योंकि ये बेबी मेरा है और मैं उसे अपने खानदान का नाम देने वाली हूँ और मैं पाल-पोस करके इसे बड़ा करूँगी।
लुओ कहता है ठीक है, लेकिन मैं भी उसका डैड हूँ, ये जानने का मेरा भी हक है। नियान बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वो अपने प्रोफ़ेसर से बात कर रही थी, उसका प्रोफ़ेसर उसे समझाता है लुओ से लड़ने-झगड़ने नहीं, मुझे लगता है कि वो इंसान तुमसे बहुत ही प्यार करता है। और इधर नियान आगे अपने करियर के बारे में सोच रही थी कि उसे क्या करना होगा। बेबी बॉय यहाँ पर आता है। उसे उसके डैड के उस कैंसर की बीमारी के बना रहे दवा को पूरा भी करना था, जो कि उसके डैड ने आधा छोड़ा था। आगे का काम उसका बेटा सँभालने का डिसाइड करता है। वो ले जाकर के रेसिपीज़ लोगों के सेक्रेटरी को दे देता है और उस पर काम स्टार्ट कराने के लिए कहता है। वो बच्चा इतना टैलेंटेड था, वो क्या नहीं कर सक रहा था। इधर लोगों का अंकल बिल्कुल निहान के पीछे पड़ गया था उसे कंपनी में उसे जॉब देने के लिए, तो वो टालने के लिए बोल देती है कि वो सोच करके बताएगी। लेकिन जब ये बात लुओ तक जाता है तो वो उसे समझा रहा था कि ये इंसान सही नहीं है और निहान उस इंसान के साथ जॉब नहीं कर सकती। निहान कहती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है और वो देख लेगी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि निहान प्रेग्नेंट है। लेकिन निहान कहती है कि मुझे लोगों से डिवोर्स चाहिए और इन बच्चों को मैं खुद ही पालने वाली हूँ। उसकी मॉम उससे पूछती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें लोगों से डिवोर्स चाहिए, तुम ले लेना, लेकिन पहले बताओ तो कि हुआ क्या है, तुम मुझसे झगड़ क्यों रही हो? तो यहाँ पर निहान बताती है कि लोगों की ऑलरेडी कोई वाइफ है जिसको कि उसने फॉरेन में रखा हुआ है, उसका बच्चा भी है। मैंने उसे बात करते हुए सुना था। जब ये बात वहाँ तक जाता है उन तक, तो वो लोग भी ये सुन कर के परेशान हो जाते हैं। वो कहता है, एक्चुअल में मैंने तुमसे ये बात छुपाया है, जो ये बेबी बॉय है वो मेरा ही बच्चा है और मैंने कुछ टाइम पहले इसका डीएनए टेस्ट कराया था और ये मेरा बच्चा ही निकला था। कुछ साल पहले मैं गलती से एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और वो लड़की कौन थी मुझे खुद नहीं पता। मैंने उसे बहुत ढूँढा, उसके बाद वो मुझे नहीं मिली थी। वो कहती है कि और अगर अब वो वुमन तुम्हारे पास आई तो वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर वो आई तो मैं उसे पैसे से कंपनसेट कर दूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर अब उसे अपनी वाइफ़ नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो नियान उसकी बात का भरोसा कर लेती है और कहती है कि ठीक है, जैसा भी तुम बोलो, मैं यहाँ पर इसके बाद तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। अब ये बातें सुन कर के यहाँ पर सब खुश हो जाते हैं कि चलो इनकी फैमिलीज़ के बीच में अब लड़ाई झगड़े कम से कम नहीं होने वाले हैं। और यहाँ पर सोचना ये था कि अगर नियान मतलब लोगों का वो बेबी है, तो फिर आखिरकार उस बच्चे का मॉम कौन है? लेकिन उसने उसकी बात कभी ढूँढने का कोशिश नहीं किया। जब यहाँ पर इस तरीके से उसे नियान उसके लाइफ़ में मिल गई थी, तो वो उसी के साथ अपनी नई लाइफ़ का शुरुआत करना चाह रहा था। उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें पता है एक्चुअल में हमारे जो रिलेटिव है वो अंकल, जो कि तुम्हें जॉब देने का बहाना कर रहा है, वो मेरे हस्बैंड का किलर है, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ़ नहीं है। इसी वज़ह से हम उसे जेल में नहीं डाल सकते। इसी वज़ह से हमने यहाँ पर लो और बेबी बॉय की आइडेंटिटी को हाइड करके रखा हुआ है। तो वो सारी बातों को समझती है और यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करने का डिसाइड करती है। अगले दिन जब वो इंसान नियान से मिलने के लिए आता है, तो वो बहाना कर देती है कि वो अपने स्कूल में ही आगे कंटिन्यू करना चाहती है। उसका अंकल फ़िलहाल तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो उसे पता था कि नियान प्रेग्नेंट है, अब वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। वहाँ से निकलने के बाद जब नियान घर जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कोई उसे फ़ॉलो कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे लू आ जाता है। नियान कहती है मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मुझे फ़ॉलो कर रहा है। वो नियान को वहाँ से लेकर के घर जाता है। जब ये बात लू की मॉम को पता चलता है तो वो कहती है हमें लगता है कि हमें नियान का प्रोटेक्शन बढ़ा देना चाहिए। अगर सच में यहाँ पर कोई उसे फ़ॉलो कर रहा है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। बेबी बॉय ने एक नेकलेस उसके लिए तैयार करने का डिसाइड किया था, जिसकी वजह से कि वो हमेशा ही उन पर नज़र रख सके। अब यहाँ पर रात में जब निहान सोने के लिए जाती है, तब यहाँ पर लो उसके कमरे में आता है और वो कहता है कि एक्चुअल में मॉम ने कहा है कि तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए हम दोनों को साथ ही में रहना है। दोनों के बीच यहाँ पे रोमांस स्टार्ट ही हो रहा था कि तभी यहाँ पर आ जाता है उनका बेबी बॉय और वो इस तरीके से लू उसकी मॉम के लिए जो नेकलेस बना कर के लेकर के आया था वो उसे देता है। तो कहता है कि मॉम इसमें लोकेटर लगा हुआ है। हम लोग तीनों ही आप पे नज़र रख सकते हैं और अगर आपको कोई भी बुली करेगा तो हम तुरंत ही उस प्लेस पर पहुँच जाएँगे। लो और नियान यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही यहाँ पर बेबी बॉय के थॉट्स को सुन सकते हैं।
दोनों ही ये बात जान कर के बहुत ही खुश हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि फाइनली इस फैमिली लफड़े को जल्दी ही खत्म करते हैं ताकि वो दोनों एक साथ हमेशा के लिए हैप्पीली एवर आफ्टर रह सके। दूसरी तरफ हम लोग बेबी बॉय को देखते हैं जो कि यहाँ पर निहान के डैड की तरफ से आधी-अधूरी बनाई गई दवा को पूरा करता है और अपना नया पेटेंट निकाल कर के वो लोगों की कंपनी को ऐसे पब्लिक कर देने के लिए बोलता है क्योंकि इसी पेटेंट के लिए और इसी दवा के लिए जो लोगों का अंकल था वो निहान के पीछे पड़ा हुआ था ताकि वहाँ पर उससे वो रेसिपी ले सके और अपने नाम करा सके। वो यहाँ पे लोगों की कंपनी के लिए पंगे क्रिएट करने का कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम और बेबी बॉय आकर के बताते हैं कि हमने पहले ही उस दवा को यहाँ पर पेटेंट करा लिया है, तो ये दवा हमारी ही कंपनी के नाम से बिकेगी और अब यहाँ पर बारी आ गई है उसके अंकल को सबक सिखाने का। अगले दिन वो इम्पोर्टेंट पार्टी हो रहा था। पार्टी तो लोगों की कंपनी की तरफ से था उस दवा के बारे में। बहुत सारे गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे। निहान भी वहाँ पर आती है। निहान और जीजी भी आए हुए थे। जीजी को निहान को यहाँ देख कर के जेलस होने लगता है और निहान इतना खूबसूरत सा ड्रेस पहन कर के आई थी, तो सब उससे जेलस होने लगते हैं। जीजी उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम्हारे पास भले इतने पैसे कहाँ हैं जो कि तुम इतने महँगे ड्रेसेस को पहन सको। अब निहान भी कहाँ कम रहने वाली थी। यार और जीजी दोनों मिल कर के उसे बुली कर रहे थे और इधर फाइनली 7 साल पहले का सीसीटीवी फुटेज लोगों के हाथ लगता है। वो तीनों ही देख रहे थे कि वो लड़की कौन है, तो देख कर के उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि वो नियान ही है जिसने कि उस बेबी बॉय को बॉर्न किया था। तो वो लोग उस पार्टी में नियान को ये गुड न्यूज़ देने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि ये लोग उसे बुली कर रहे हैं। जाकर के वो लोग यहाँ पे नियान को प्रोटेक्ट करते हैं। नियान को पता नहीं था कि लोगों की असली आइडेंटिटी क्या है, तो जिस बंदे के पार्टी में आया हुआ है वही तो वो बंदा है। लोगों की मॉम यहाँ पर आती है और वो अनाउंस करती है कि लोगो मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा है और वो मेरी कंपनी का आगे का सक्सेसर है। निहान उसकी लीगल वाइफ है और ये बच्चा इन दोनों का है। ये बात सुनते ही नेहान शॉक्ड हो जाती है कि इन दोनों का। तो लो वहाँ पर उसे बताता है कि 7 साल पहले जो लड़की उसके साथ थी वो कोई और नहीं नेहान ही है। उसने यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक किया। नेहान को याद आता है उसके बाद एक्सीडेंट में वो अपनी मेमोरीज को भूल गई थी और उसकी मॉम ने बेबी को इस तरीके से दे दिया था ऑर्फनेज में क्योंकि नेहान मैरिड नहीं थी। पोस्ट में आने के बाद वो ना जाने कैसे रिएक्ट करती। उसकी मेमोरीज वापस आने के बाद इसी वजह से नेहान को अपनी बेबीज़ बॉर्न करने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब ये सारी बातें यहाँ पे रिवील होती है और साथ ही में लो यहाँ पे ये भी रिवील कर देता है कि किस तरीके से उसके अंकल ने उसके डैड को मारा था। जब ये बात सामने आता है, तो वो माफ़ी माँगने लगता है अपने भाभी से और कहता है मुझे जेल नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर उसके अंकल हो को और यान को दोनों को जेल भेज दिया जाता है। यान तो लंबा जेल जाने वाला था और साथ ही में यहाँ पर हो तो पूरी ज़िंदगी के लिए मर्डर के केस में जेल में ही रहने वाला था। उन दोनों को जेल भेजने के बाद हमारा ये ड्रामा हैप्पी पॉइंट पर एंड हो जाता है। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।